Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium. Up to now we have completed main book, chapter number 1 to 10. उसी मेन बुक के अंदर आए हुए जो पोएट्री है वो भी हमने 1 to 10 कंप्लीट की है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है सप्लीमेंट्री यूनिट नंबर 7। Up to now we have completed supplementary unit number 1 to 6. In this chapter, dear student, entitled The Last Leaf, by the title itself, you can understand what exactly poet want to tell us. लीफ पेड़ों पे होते हैं, आपको मालूम है कि वो उसमें अगर कोई एडजेक्टिव डाल दिया जाए कि द लास्ट लीफ, मतलब उस पेड़ ने लीव्स को शेड करते करते एक बचा है। अब ये शेड कब करते हैं? लीफ को शेड करना मतलब ऑटमन सीजन के अंदर, उस समय दौरान सूखी हवाएं चलती है। The wind is blowing hard and dry. It is raining heavily. All the leaves on the tree, ivy creeper, have fallen. Here, जिस पेड़ के बारे में बात की गई है वो है आइवी क्रीपर। उसके सारे पत्ते जड़ चुके हैं। तो जो आखिरी लीफ बचा है वो क्या सोचता होगा, उसके बारे में इमेजिनरी एक काल्पनिक कहानी हमें यहाँ पे बताई गई। देखते हैं। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, ये दोनों नाम है और वे आर्टिस्ट हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, वो एक स्मॉल फ्लैट के अंदर रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर है, उसके 3रे माले पे ये शू और जॉन्सी रहते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, जॉन्सी नवंबर माह के अंदर उसको इलनेस होती है, वो भी सीवियर वाली, बहुत सीरियस है। शी हैड न्यूमोनिया, शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, उसको न्यूमोनिया होने के कारण वे अपने बेड में, अपने खटिया पे बिना हिले डुले, बिना शक्ति, बिना जीव आप कह सकते हो, वो पड़ी है। जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर ताकती रहती है, गैस करती रहती है। शू हर फ्रेंड, शू जो कि उसकी दोस्त है, बिकम वेरी वरीड, शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ऑल्दो शी केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सी's कंडीशन। वो बहुत चिंता में डूबी रहती है। वहां पे जो कि एक डॉक्टर उसको देखने आते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जॉन्सी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा। उसकी कंडीशन जैसी है, जैसी थी वैसी ही है। वन डे द डॉक्टर टूक शू असाइड, एक दिन डॉक्टर ने शू को अलग जगह पे साइड पे लेके गए एंड आस्क कर, उसको बोला, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या ऐसी कोई चिंता है जो जॉन्सी को
दिक्कत पहुंचा रही, कोई ऐसी सोच है क्या, ऐसा कोई काम बाकी है जो इसको चिंता में डाल रहा है? शू से नो, बट व्हाई डू यू आस्क? शू ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा, जोशी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा कि जोशी ने बना लिया है अपना मन इस तरह से कि वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला। If she doesn't want to live, अगर वो नहीं चाहेगी जिंदा रहने को, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। ये एक चीज याद रखनी है डियर, कि जब भी आप कोई मेडिसिन कोई भी किसी भी जगह पे आप किसी को लेते देखो, अगर वो बंदा खुद ऐसा सोचना शुरू कर दे कि इस मेडिसिन से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तब वो मेडिसिन उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। मतलब हमारे मन में जो भी पावर है ना, हमारे मन के अंदर। She tried her best to make Josie take an interest in the things around her. उस दिन के बाद शू ने जोशी को हर एक जगह उसको रस हो, उसको मजा आए, इस तरह से सभी चीजें उसके सामने बारी बारी से लाके देती है, दिखाती है, राइट? शी टॉक अबाउट क्लोथ एंड फैशन एज वेल। शू जोशी के साथ फैशन एंड क्लोथ्स की बात करती है, बट जोशी डिडंट रिस्पॉन्ड, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं देती। जोशी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, अभी भी वो अपने बेड पे ही पड़ी है। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोशीज रूम। शू जो कि आर्टिस्ट हमें बताया गया है, तो आर्टिस्ट का सबसे फेवरेट चीज क्या होता है? आर्टिस्ट बोर्ड, जिसपे वो ड्राइंग करे, राइट? इस तरह का कोई बोर्ड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहां पे वो शू ने उसकी रूम में जहां पे जॉन्सी पड़ी थी वहां पे लेके जाती है, जॉन्सीज रूम, एंड स्टार्टेड पेंटिंग। वहां पे वो पेंट करना शुरू करती है, टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस। जॉन्सी का दिमाग अपनी इलनेस से हटाकर आर्टिस्ट की आर्ट के अंदर चला जाए, इस वजह से वो वहां पे ये करती है। शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, जब वो पेंट करती थी तब वो क्या करती थी? विसल बजाया करती थी, मुंह से यूज नहीं करते लाइक दैट। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक से शू ने जॉसी को कुछ बोलते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड, शू तुरंत ही जॉसी के पास, उसकी बेड के पास गई, एंड उसको बोला कि भाई काउंटिंग बैकवर्ड। व्हाट शी हर्ड? काउंटिंग बैकवर्ड, उल्टी गिनती। शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग, उसने विंडो की बाहर झांका और कहा 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, then 8, then 7. She anxiously looked out of the window. She बहुत आतुरता से उस विंडो की ओर देखती रही। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite that window. उसकी विंडो के ठीक सामने वाली दीवार के आधी ऊपर एक क्रीपर पेड़ आया था, दीवार से ऊपर, वरना वॉल से ऊपर। And Johnsy was looking towards the leaves, the shading by the tree, और उसी ट्री के द्वारा जो पत्ते नीचे गिर रहे थे वो गिनती कर रही थी। What is it dear? शू ने जॉन्सी को पूछा कि ये क्या करे हो? 6, विस्पर जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा 6। There are falling faster now. जॉन्सी ने आगे बोला कि ये जो पत्ते हैं ये अब जल्दी जल्दी गिरने लगे। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले वहां पे 100 मतलब 100 से ज्यादा पत्ते बचे थे। There are only 5 left now. अब सिर्फ 5 ही बचे। It is autumn, said शू। शू ने कहा ये सिर्फ ऑटमन है, पानखर ऋतु जिसको आप बोलते हो। The tree shades the leaves. Leaves will fall, definitely.
शू ने जॉन्सी को बताया कि भाई देखो ये पानखर है, ऑटमन सीजन है, तो पेड़ अपने पत्ते गिराएगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। When the last leaf falls, I will die, said the Johnsy with finality. जॉन्सी ने अंततः कहा कि जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तब मैं I will die, मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मैंने ये चीज पिछले 3 दिनों से सीखी, देखी है, जानी है। Oh, that's nonsense, replied Shoo. शू ने कहा ये कैसा लॉजिक है, नॉनसेंस है। What have old ivy leaves to do with your getting well? इस पेड़ के पत्ते से तुम्हारे जीने मरने में या अच्छा होने में क्या कौन सा रिलेशन है? The doctor is confident that you will get better. और डॉक्टर को लगता है कि तुम अच्छी हो जाओगी। There is no problem whatsoever. Johnsy did not say anything. Johnsy कुछ नहीं बोलती। She went and brought her the bowl of soup. Johnsy घर के अंदर किचन में जाती है और वहां से सूप का एक बाउल लाके Johnsy को देती है। I don't want any soup, said Johnsy. Johnsy कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, सूप वगैरह नहीं चाहिए। I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. मुझे भूख नहीं है, अब देखो पेड़ पे सिर्फ 4 पत्ते बचे। I want to see the last one fall before it gets dark. और मैं चाहती हूं कि अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ता भी गिर जाए। Then I will sleep forever. और उसके बाद मैं हमेशा के लिए हमेशा की नींद लूंगी, मतलब आराम करूंगी। यहाँ पे sleep forever का मतलब भी स्टूडेंट होता है die, to leave this world, to say goodbye to this world. Shoo sat on Johnson's bed. Shoo Johnson के बेड के पास बैठी, kissed her and said, शू ने उसको फोरहेड पे किस किया और कहा, you are not going to die, तुम नहीं मर सकते। I can't draw the curtain for I need the light. मुझे लाइट चाहिए इसलिए मैं कर्टन नहीं डाल सकती। I want to finish the painting and get some money for us. मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है और उससे जब मैं बेचूंगी तब पैसा आएगा जो हमारे काम आएंगे। प्लीज माय डियर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। शू ने जॉन्सी को कहा कि प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। उसने कहा कि मैं जब पेंटिंग कर रही हूं तब आप विंडो के बाहर नहीं देखोगे, ऐसा मुझे प्रॉमिस दो। शू ने ऐसी प्रॉमिस जॉन्सी के पास मांगी। ऑलराइट सेड द जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी ने कहा तुम अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करो क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं लास्ट लीफ गिरता देखूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं राह देखते थक गई। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जो पत्ते थक चुके हैं वो किस तरह से मर रहे हैं, मुझे भी इस तरह से पीसफुली मरने दो। ट्राई टू स्लीप सेड द शू। शू ने कहा सोने की आप कोशिश करिए। I want to paint an old miner. I will call Behram up to be my model. मैं बहराम को बुलाऊंगा as an model. She rushed down. She तुरंत ही गई। Behram lived on the ground floor. Behram ground floor पे रहता है। He was 60 years old painter. वो 60 साल का है। His lifelong dream was to paint the masterpiece. वो अपने जीवन में एक ऐसी कृति बनाना चाहता था जो उसको लाइफ लॉन्ग लोग याद कर सके, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन उस बहराम के लिए ये एक स्वप्न रह गया। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज नॉट सो फुलफिल्ड अप टू नाउ। शू poured आउट हर वरीज टू बहराम। शू ने उसकी चिंताएं बहराम पे डाल दी। poured करना मतलब डाल देना।
She told him how Jhansi was convinced that she would die with the last leaf fell. उसने जाके बैराम को बोला कि देखो जॉन्सी ने अपने आप को ऐसा कनेक्ट कर दिया उस पेड़ के पत्ते के साथ कि अगर आखिरी पत्ता गिरेगा तो जॉन्सी भी मर जाएगी. Is she stupid? Asked बैराम. बैराम ने कहा कि क्या ये मूर्ख है? How can she be so foolish? बैराम ने कहा इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? She is running a high temperature. कंप्लेंट शू ने कहा कि उसकी बॉडी में अब टेम्परेचर बढ़ता जाता है. She refuses to eat or to drink. That worries me a lot. शू ने कहा कि वो खाना पीना छोड़ चुकी है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये मुझे चिंता दे रही है. I will come with you and see Jhansi. बैराम ने कहा कि शू को कहा कि मैं तेरे साथ आता हूँ, मैं जॉन्सी को देखता हूँ. चलो कोई बात नहीं, ठीक, चलो देखते. They tipped out into the room. वो धीरे से रूम के अंदर आए. Jhansi was sleeping. Jhansi उस टाइम पे सो रही थी. She drew the curtain together and they went to the next room. उसने कर्टन को धीरे से इकट्ठा किया और वो दूसरी रूम में चले गए. They peeped out through the window. उन्होंने विंडो की बाहर देखा. There was only one leaf on the creeper. क्रीपर पे अब एक ही पत्ता बचा था. That was remaining heavily and icy cold wind was blowing. उन्होंने देखा कि वहां पे जबरदस्त ठंडा पवन जो होती है, पवन के जो थपेड़े होते हैं वो चल रहे थे. It seemed as though the leaf would fall any minute now. उन्होंने देखा कि अब कोई भी पल वो पत्ता गिर सकता है. बैराम did not say a word. बैराम ने कुछ भी नहीं कहा. He went back to his room. वो अपनी रूम में चला गया. Jhansi woke up next morning. Jhansi ने दूसरे दिन जागी. In a feeble voice, she asked Shu to drop the curtain. उसने शू को कहा जॉन्सी ने कि चलो ये कर्टन खोलो, पर्दा खोलो. Shu was nervous. शू बहुत नर्वस थी. She dropped back the curtain very reluctantly. उसने बहुत देर से नाखुश होते उस पर्दे को खोला. Oh, Shu exclaimed. शू ने देखा, oh क्या बात है. As she looked at the vine creeper, उसने वाइन क्रीपर पेड़ को देखा. Look, there is still one leaf. अभी भी एक पत्ता बाकी बचा है. On the creeper, it looks quite green and healthy. अभी वो green and healthy लग रहा है. देखो, in spite of the storm and the fierce wind, वो जो wind बहुत तेज चल रहा था और तूफान भी था, उसके बावजूद it didn't fall. वे अभी भी गिरा नहीं है. I hope my dear student, this will help you to understand the unit better. Please keep the dictionary with you and highlight the word which is a bit of difficult for you to understand, and do not go outside. Please stay home, stay safe, keep preparing yourself for the examinations. Thank you very much.